हमें पापा को फटाफट CICU में जो कार्डियोलॉजी विभाग होगा होता है वहाँ पे ले गए। वहाँ 4th फ्लोर पे CICU में इनको रखा जाएगा। रात भर उनको रखा गया उस वेंटिलेटर पे। एक बात और जब मैं पापा से मिलने गई रात को, मैं जब पापा से मिलने गई तो मेरे पापा मुझे कह रहे थे बेटा मुझे यहाँ से ऑपरेट नहीं करवाना, मुझे यहाँ से ऑपरेट नहीं करवाना बेटा। एक 53 साल का अधेड़ अपनी पत्नी, 2 जवान बेटी और एक जवान बेटे के सामने ये गिड़गिड़ाता है कि बेटा मुझे यहाँ से ले चलो, इस हॉस्पिटल से ले चलो, यहाँ कुछ सही नहीं है। पत्नी, बेटा और बेटियाँ कुछ बात को समझ पाएं उसके पहले ही हॉस्पिटल वाले उस मरीज को एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसके कुछ देर बाद वो अधेड़ दम तोड़ देता है। उस पिता की बेटियों को 3 महीने के बाद आज भी यकीन नहीं है कि उनके पिता अब नहीं रहे। पिता को याद करके एक ही बात वो कहती हैं, हॉस्पिटल की लापरवाही ने हमारे पिता को छीन लिया। ये घटना उदयपुर के जिस हॉस्पिटल में हुई है और बेटियां घोर लापरवाही का इल्ज़ाम लगा रही हैं वो है प्रतिष्ठित निजी हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल। ये बेटियां न्याय और जांच की गुहार के लिए दर दर भटक रही हैं। इन्हें यकीन है कि उनके पिता की मौत गीतांजलि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से हुई है। अगर सही से जांच हो तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। हॉस्पिटल कभी अपनी गलती नहीं मानते, ये तो तय है। फिलहाल हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज भी नहीं हुई है। दोनों बेटियों ने सवीना थाने के अंदर रिपोर्ट दी है। सवीना थाने वालों ने रिपोर्ट ली है। 3 महीने से चक्कर काट रही हैं और दोनों बेटियों को हर चक्कर में जवाब मिलता है, जांच चल रही है। और इस बात को भी काफ़ी वक्त हो गया। ये 20-25 दिन बाद हम थाने पर वहाँ पे हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उस वक्त हमारी रिपोर्ट नहीं, उस वक्त नहीं ली। फिर हमें बोला हाँ कल आओ ऐसे करके टलाया। फिर कितने तारीख को 25 मई को 25 मई हाँ 25 मई को लिखी गई हमारी ये फरियादी, ऐसे बोल रहे थे। यही नहीं, इस परिवार और बेटियों को इसी गीतांजलि हॉस्पिटल से इलाज के दौरान जाति सूचक शब्दों से इनका उपहास उड़ाया जाता है। इन्हें अपमान भी झेलना पड़ता है। स्टाफ ने हमसे नाम पूछा, क्या नाम है, तो हमने बोला कन्हैयालाल जी खटीक। वो आपस में हंसने लगे, अरे इस खटीक को कौन निपटा रहा है। आपस में हंसने लगे हमारे ऊपर। तेरा केस आया इस और खटीक को निपटा हाई-फाई करने लगे। ऐसे हाई-फाई किया आपस में नर्सिंग स्टाफ ने। खबर आप सुनोगे दिल हिल जाएगा। पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ। चेतक सर्कल पर मोटरसाइकिल मैकेनिक का कार्य करने वाले कन्हैयालाल चौहान खटीक, उम्र 53 साल, जिनकी हम बात कर रहे हैं। खटीक यहाँ मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि इसी जाति सूचक शब्दों से इस बीमार व्यक्ति को गीतांजलि हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा उपहास उड़ाया जाता है उसकी रोती बिलखती बेटियों के सामने। जैसा कि कन्हैयालाल की दोनों बेटियों ने बताया कि 2 अप्रैल को उनकी गैरेज पे थे, उनकी कुछ तबीयत खराब सी लगी, हल्के चक्कर आने लगे, तो वो महाराणा भोपाल चिकित्सालय खुद ही अपने स्कूटर को लेकर और चलाकर लेकर गए। चेकअप के बाद में इमरजेंसी में उन्हें एडमिट किया गया। परिजन भी हॉस्पिटल आए। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज और कुछ जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखकर वो संतुष्ट नहीं थे, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल यानी कि गीतांजलि हॉस्पिटल उसी दिन पहुंच गए। 2 अप्रैल को इमरजेंसी में पहुंचे गीतांजलि हॉस्पिटल के, तो उन्हें सीधा ICU में एडमिट किया गया। कन्हैयालाल की दोनों बेटियों ने गीतांजलि हॉस्पिटल के स्टाफ का जो व्यवहार बताया, पहले आप वो सुन लो क्योंकि वो बहुत चौंकाने वाला है। आप सुनिए उन्हीं की ज़बानी। तो हमने वहाँ से गीतांजलि गए और फिर वहाँ पे हमने बोला कि मतलब चिरंजीवी से हमने कोशिश की कि चिरंजीवी से हो जाए। फिर उन्होंने मना कर दिया, नहीं चिरंजीवी से नहीं, आप कैश डिपॉजिट करवा दो। गीतांजलि इमरजेंसी में गए। फिर गीतांजलि इमरजेंसी से उन लोगों ने बोला 4th फ्लोर पे कार्डियोलॉजी विभाग ये है, कार्डियोलॉजी CICU, वहाँ पे इनको एडमिट करना होगा।
तो हमें तब तक लगा था डॉक्टर से वो ज़्यादा समझ रहे हैं तो उनको कॉपरेट किया जाए, उनका साथ दिया जाए, वो ही सही करे, भले जो भी व्यवहार करे हमसे। हाँ, हमें बता दो कि हमारी जाति खटीक है, चलेगा ये, बस आप तो उपचार अच्छा कर दो पापा का, ये था तब हमारे मन में। स्टाफ ने हमसे नाम पूछा क्या नाम है, तो हमने बोला कन्हैयालाल जी खटीक। वो आपस में हंसने लगे, यार इस खटीक को कौन निपटा रहा है, आपस में हंसने लगे हमारे ऊपर। तेरा केस आया इस और खटीक फिर को ऐसे निपटा हाई-फाई करने लगे, ऐसे हाई-फाई किया आपस में नर्सिंग स्टाफ ने। हमने कहा जो व्यवहार करना है करो, पर हमारे पापा को ठीक कर दो। उस टाइम हमारे मन में बस इतना था, जो भी मजाक करनी है, जो करना है करो, बस पापा को ठीक कर दो। बस वो हंस ही रहे थे किसी न किसी बात पे, हमारी शक्ल दिख रहे थे, कभी पापा मैंने घबरा के उन लोगों को बोला, घबराहट में थी मैं, डर गई पापा के साथ ये क्या हो रहा है, क्यों पापा को वेंटिलेटर ये सब दिया जा रहा है। मेरे घबराहट के मारे मेरे मुंह से निकल गया भैया भैया, तो उन्होंने बोला कौन भैया, मैं किसी का भैया नहीं हूँ, सर बोलो, बोलना हो तो सर बोलो। फिर बोले क्या कह रही थी और आप, सॉरी सर मैं भूल गई मैं क्या बता रही थी आपको। मतलब बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया हमारे, जबकि हम पेशेंट नहीं हो, हम ऐसे मुफ्त में वहाँ पे गए हो ना, वैसे उन्होंने हमारे साथ पापा से मिलने गई रात को ही मैं, जब पापा से मिलने गई तो मेरे पापा मुझे कह रहे थे बेटा मुझे यहाँ से ऑपरेट नहीं करवाना, मुझे यहाँ से ऑपरेट नहीं करवाना बेटा। मैंने कहा पापा आपको कौन बोल रहा है, जब हमें अटेंडर को नहीं बोला जा रहा है कि कोई ऑपरेशन है तो आपको किसने बोला, आप हार्ट पेशेंट है पापा, इनके अनुसार आप हार्ट पेशेंट है, तो आपको कौन बोल रहा है यहाँ पे कि हार्ट सर्जरी करनी हो गई। फिर इसने ना किसी एक स्टाफ मेंबर को भी बुलाया, देखो भैया इधर आओ तो पापा को बताओ, तो कोई ऑपरेशन नहीं है। तो फिर उन्होंने ऐसे तो नहीं बोला कि हाँ कोई ऑपरेशन, बोल तो देना चाहिए हाँ अंकल कोई ऑपरेशन। उन्होंने क्या बोला, अरे अंकल कल आपकी छुट्टी, सुबह आपकी छुट्टी करवा बस। ऐसे करके वापस हंसने लग गए, वापस हंसने लग गए, अरे अंकल जी की तो सुबह छुट्टी है, ऐसे करके हाई-फाई करके वापस हंसने लग गए। फिर हमने बोला इतना सा तो बोल दो कि सुबह आपका ऑपरेशन नहीं है अंकल जी। जब हमें आप लोग नहीं बता रहे हो कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं तो वही बात हमारे पापा को भी बोल दो, क्योंकि आपके डायग्नोसिस करने के अनुसार कि हमारे पापा हार्ट पेशेंट है, तो क्यों हमारे पापा को इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है। फिर सुबह जब अनाउंसमेंट हुई तो फिर हमारी मम्मी गए, हमें भी नहीं जाने दिया, नहीं बच्चे नहीं आ सकते, बच्चे तो है नहीं है, हम 30 के आसपास है, तो हमें नहीं जाने दिया, नहीं बस इनकी वाइफ आ सकते हैं अंदर। तो मम्मी गए अंदर, मम्मी अंदर गए तो पापा ने बोला कि ये लोग मुझे रात भर इन लोगों ने सताया, परेशान किया, अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ, मुझ पे हंसे, और ये वेंटिलेटर भी हटा नहीं रहे। मैं इनको बोला मुझे इस वेंटिलेटर से प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा कम तो कर दो, कम से कम हटा नहीं रहे हो, कम तो कर दो। पर इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, ये लोग सुन भी नहीं रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ऑपरेट करेंगे, फाड़ेंगे चीरेंगे, ऐसे ऐसे मुझे डरा रहे हैं। चलो मुझे तो यहाँ से चलना है, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो चलते हैं। पापा उठ गए उस स्ट्रेचर से, पापा खड़े हो गए, वो सारे जो थे ना उन्होंने लगा रखे थे उन सब ऐसे उठ गए। तो सारा स्टाफ आ गया पास में, अरे अरे अंकल जी उठ कैसे रहे, जा कैसे रहे, नहीं मुझे तो घर जाना है, मुझे तो घर जाना है, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे डिस्चार्ज कर दो। पापा गुस्से में आ गए, मुझे डिस्चार्ज कर दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा ने तो हटा भी दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर पापा उठ गए, फिर पापा उठकर जाने लगे, पूरा स्टाफ आ गया, पापा को फिर से दबोच के, अरे अंकल जी सो चलो स्ट्रेचर पे लेटो। और फिर ऐसे करके मम्मी को भी बाहर किया और फिर पापा को एक इंजेक्शन लगा दिया, मम्मी को बाहर कर दिया, और मम्मी रोने लगी, गेट से ही देख रहे थे। क्या हुआ क्या वो जो होते हैं ना मैम, वो कर्टन्स वो खींच दिए उन लोगों ने, और फिर हमारे सामने पापा अंदर। तो मैंने कहा मम्मी ऐसा हुआ क्या, मम्मी ने कहा बेटा वो कर्टन्स क्यों खींचे पापा को, और वहाँ पे क्यों लेटा दिया उन लोगों ने। नहीं अंकल जी सो, और फटाफट से, अरे आंटी आप बाहर जाओ, आंटी आप बाहर जाओ, बस हो गया, मिलने का टाइम हो गया, आप बाहर जाइए। सब तो मिल रहे हैं, सब तो बात कर रहे हैं, मम्मी को जल्दी से निकाल दिया वहाँ से बाहर, ज़्यादा बात भी नहीं करने दी। और फिर मेरे ताऊ जी को कॉल आता है रास्ते में कि मेरे पापा की डेथ हो गई, ये कह दिया उन लोगों ने। हम तो मतलब ऐसा अचानक से कैसे हो गया, मतलब इन लोगों ने पापा, मुझे लगा अभी तो बात करके आई मैं पापा से, अभी तो बोला मैंने पापा कह रहे थे, पापा के लास्ट वर्ड थे मुझसे, बेटा हमें यहाँ से ऑपरेट नहीं होना है। तो गीतांजलि हॉस्पिटल जब हम अटेंडर साथ में तो हमें बताते ना अगर ऑपरेशन की जरूरत है। मेरे पापा को फालतू में क्यों डराया, क्या मिला मेरे पापा को डरा के? हमने पूछा डॉक्टर आए थे रात को, तो बोला हाँ डॉक्टर रमेश पटेल आए थे रात को और वो आपके पेशेंट को देख कर गए हैं। हमने तो क्या हमारे पापा को डराने के लिए सौंपा था गीतांजलि हॉस्पिटल को, डरा ऑपरेशन की जरूरत लग रही थी, अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत लग रही थी, इतने टाइम तक वो क्या कर रहे थे?
ये दोनों बेटियां नेहा और करिश्मा 27 और 28 साल की हैं, समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, एमकॉम किया हुआ है। पिता बीमार है, हॉस्पिटल का स्टाफ उनको जाति के नाम से तिरस्कृत करता है, उपहास उड़ाता है, फिर भी ये समझदार बेटियां चुप रही कि चलो कोई बात नहीं, आपको मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन कम से कम इलाज तो करो, इलाज तो हो जाएगा। लेकिन अफसोस, इनका यह आरोप है कि वो भी नहीं हुआ। बेटियों ने सीधा आरोप लगाया है कि उन्हें डॉक्टर गीतांजलि हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर या किसी भी गीतांजलि हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा न तो कुछ बताया गया और ना ही उनकी काउंसलिंग की गई कि उनके पिता को क्या परेशानी है, क्या बीमारी है। सीधा उन्हें कहा गया कि ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन किस बात का कर रहे हैं, आखिर किस चीज़ की उन्हें परेशानी थी जिसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ रहा है, उनका यह कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। परिजन जो उनके थे, पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा, चारों में से किसी को इस बात की जानकारी नहीं दी। वो रात किसी तरह निकली। अगले दिन 3 अप्रैल को सुबह तक पहले तो उन्हें मरीज से मिलने नहीं दिया और बाद में मिलने दिया तो पूरी पाबंदियों के साथ में कि और कोई नहीं मिल सकता, पत्नियां मिल सकती हैं, जबकि बेटियां कह रही हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हम खाली देखना चाहते हैं। बहरहाल उन्हें नहीं मिलने दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से दोनों बेटियां, नेहा और करिश्मा, उन्होंने बताया कि हम बड़ी मुश्किल से मिल पाए। पिताजी को देखा तो देखते ही पिताजी ये कहने लगे कि मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। उसके कुछ देर बाद हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा उन्हें वहाँ से हटा दिया गया, पर्दे लगा दिए गए, उन्हें बाहर निकाल दिया और हॉस्पिटल, उनका ये आरोप है कि हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ द्वारा बाहर निकालने के बाद में कोई इंजेक्शन लगाया और उस इंजेक्शन को लगाने के बाद में कुछ देर बाद खबर आती है कि उनके पिता नहीं रहे। इन परिजनों के सामने, दोनों बेटियों के सामने, बेटे के सामने, पत्नी के सामने सारे सवालों के जवाब अधूरे पड़े रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उन्हें कि जिनकी वजह से सिर्फ 24 घंटे में उनके पिता की जान चली गई। जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिला। बेटियों का आरोप है कि गीतांजलि हॉस्पिटल के स्टाफ ने, डॉक्टरों ने उनकी ठीक से देखभाल नहीं की, इलाज नहीं किया, हमें कुछ नहीं बताया। उनकी लापरवाही की वजह से हमारे पिता की मौत हुई। इस घटना को 3 महीने हो गए। बेटियां न्याय के लिए भटक रही हैं और हद तो यह है कि पुलिस ने लिखित में शिकायत ले ली है, जांच का हवाला दिया, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हुई। जांच कब तक होगी पता नहीं। गीतांजलि हॉस्पिटल से जब हमने इस आरोप के बारे में जब जवाब मांगा और उनकी पीआरओ को जब फ़ोन किया तो उनका जवाब आया कि सवीना थाने में हमारे जो रिलेटेड डॉक्टर हैं उन्होंने वर्जन दे दिया है, आप वहाँ से ले लीजिए। ये हॉस्पिटल वालों की जवाबदेही है। इस केस में एक बात और ध्यान देने वाली है कि गीतांजलि हॉस्पिटल को राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना की सारी सुविधाओं के लिए मान लिया है और वहाँ पर सारे सुविधाएं दी जाती हैं। गीतांजलि हॉस्पिटल को भी सारी सरकारी सुविधाएं इसी हिसाब से मिलती हैं। लेकिन यहाँ इस केस में परिजनों का यह आरोप है कि जब उन्हें एडमिट कराया गया तो चिरंजीवी योजना के लिए जब उन्हें बोला तो उन्हें साफ मना कर दिया कि चिरंजीवी योजना में इनका इलाज नहीं होगा। आखिर क्यों? सबसे पहली बात तो ये कि क्या इन बेटियों को हॉस्पिटल से या पुलिस की जांच से या प्रशासन से या किसी जिम्मेदार से ये जवाब मिल पाएगा कि इनके पिता की मौत हॉस्पिटल की लापरवाही से हुई या नहीं हुई, या फिर इन्हें ऐसे ही महीनों चक्कर खाने पड़ेंगे। गीतांजलि हॉस्पिटल के ये दोनों बेटियां चक्कर लगा लगा के थक चुकी हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर इनके पिता को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या दिया गया था, उस 24 घंटे में क्या इलाज हुआ था, क्या दवाइयां दी गई थी, कौन सा इंजेक्शन उन्हें दिया गया था। लेकिन इन्हें जवाब अभी तक नहीं मिला। इनका हक है ये जानना, लेकिन इन्हें जवाब किसी ने नहीं दिया। चक्कर कटाए। आखिर इसके जवाब इन्हें कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और गीतांजलि हॉस्पिटल ने ये जवाब क्यों नहीं दिए?
हॉस्पिटल अपना पल्ला झाड़ कर अलग हो गया। इस हॉस्पिटल में चिरंजीवी के नाम पर काफ़ी भीड़ जुटती है, काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ मरीजों के साथ में किस तरह का व्यवहार होता है ये मैं खुद अपनी आंखों देखा हाल बहुत जल्दी आपको एक दूसरी खबर में बताऊंगा कि हम अक्सर शिकायत करते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर बड़ी ख़राब व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ आपको उससे भी बदतर व्यवस्थाएं मिलेंगी। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं इस केस की कि आखिर इन बेटियों के न्याय की जिम्मेदारी किसकी, कैसे मिलेगा इन्हें। अगर मेरी खबर को जिम्मेदार लोग देख रहे हैं तो उन्हें जवाब देना चाहिए, उन्हें कुछ करना चाहिए। किसी की तो जवाबदेही होगी कि आखिर उन्हें कोई ठीक से जवाब दे कि आखिर इनके पिता की मौत क्यों हुई, इन्हें न्याय मिले, या फिर ये बता दे इन्हें कि इन्हें सालों चक्कर काटने पड़ेंगे, उसके बाद में अगर होगा तो आपको जवाब मिलेगा, वरना नहीं। कितने साल चक्कर काटने पड़ेंगे यही बता दे।